हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आ गया हूं जो क्लास 10th यूपी बोर्ड वालों के लिए है। ये मैथमेटिक्स की वीडियो है और ये मैथमेटिक्स में ये जो हमारा कक्षा 10 का जो चैप्टर 7वां है, निर्देशांक ज्यामिति, इसको ये चैप्टर है, इसकी पहले 4 वीडियो आ चुकी हैं और ये इस चैप्टर की 5वीं वीडियो है। और इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ कि जैसे कि कुछ बिंदु संरेख होते हैं, तो यहाँ पर आपको संरेख के लिए बोलेगा तो संरेख हमको बताना होगा। तो संरेख का मतलब क्या होता है? संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा में। आगे बस समझ। अब जैसे हमारे पास 3 बिंदु हैं। एक बिंदु ए है जिसके निर्देशांक x1 कॉमा y1 है। दूसरा बिंदु है हमारे पास बी जिसके निर्देशांक x2 कॉमा y2 है। और इसी तरह से तीसरा बिंदु हमारे पास और होगा x3 कॉमा y3। अब हमसे बोलेगा ये 3 बिंदु संरेख तब होंगे जब हमारे पास इसका एक फार्मूला हमारे पास होगा। तो फार्मूला हमारे लिए संरेख के पास क्या होता है, देखिए। संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा में। जैसे ए पॉइंट कहाँ पर स्थित होगा, यहाँ पर। बी पॉइंट कहाँ स्थित होगा, यहाँ पर। और सी पॉइंट यहाँ पर। अगर इस तरह से अरेंज हैं ये सारे के सारे पॉइंट एक ही रेखा में, तो इसको बोलते हैं संरेख। और ये हमारी जो स्थिति होती है ये कहलाती है संरेख की। और संरेख को इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट। तो आप इसका मतलब समझ गए होंगे संरेख का। अब देखिए, जब संरेख एक ही रेखा में होगा, एक ही रेखा का मतलब संरेख होगा, तो देखिए इसके लिए एक हमें फार्मूला दिया गया है। x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। ये हमारे पास संरेख के लिए फार्मूला हो जाता है। इस फार्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा। और इस फार्मूले को आप याद रखकर कि अगर आपकी क्लास में कोई सा भी संरेख बिंदु पूछ लिया जाए तो आपको यही फार्मूला लगाना है। संरेख ऐसे पूछेगा, सिद्ध कीजिए कि ये 3 बिंदु संरेख है, तो उस तरह से आपको ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। अगर नहीं बोलेगा मान निकालना हो तो भी यही फार्मूला लगेगा। इसके अलावा और कोई नहीं लगेगा संरेख वाले में। अब देखिए, मैं इसके कुछ क्वेश्चंस भी करा देता हूँ, है ना, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो पिछली बार बोर्ड परीक्षा में कई सारे इसके क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो जो भी पिछले वाले होंगे प्रश्न पत्र, उनसे उसके हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, है ना। तो इसके जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट किस तरह से पूछे जाएंगे, तो वो मैं आपके लिए बता दे रहा हूँ। ये 2022 यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो ये इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझिए। ये जो टॉपिक हमारा संरेख वाला, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपकी किसी ना किसी सेट में तो आ ही जाएगा। इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो देखिए इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है। ये भी संरेख वाले टॉपिक से क्वेश्चन है। बोल रहा है क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 0,1, 1,2 और -2, -1 संरेख है। तो देखिए अब इसको संरेख करने के लिए बोल रहा है, तो पहले इस बिंदु को लिख लेते हैं हम। बिंदु ए पहला वाले को मान लेते हैं, ये है 0,1। बिंदु बी 1,2 और बिंदु सी को हम मान लेते हैं, ये जो दिया गया ये बिंदु सी कहलाएगा, तो इसको -2,1। अब इस तरह से अब हम इसमें से x1 x2 देख लेते हैं। तो जो हमारे पास ये इस बिंदु के होता है ए वाले का, तो ये कहलाता है x1 और ये y1। ये x2 और ये y2। ये x3 और ये y3। इस तरह से ये हमारे कहलाएंगे। अब हम फार्मूला लगा लेते हैं। जो हमारा सूत्र लगेगा वो लगेगा x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। ये हमारे पास सूत्र है। अब हम यहाँ पर x1 x2 y1 y2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। जो भी x की वैल्यू होंगी उसको हम रख देंगे। देखिए x1 की वैल्यू क्या है 0, y2 की वैल्यू क्या है 2, y3 की वैल्यू क्या है -1। यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा, इस माइनस के हिसाब से हो जाएगा ये हमारे पास +1। प्लस x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, y3 की वैल्यू क्या है -1, y1 की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ रखेंगे -1 हो जाएगा। x3 देखिए हमारे पास क्या है -2 है। और y1 क्या है हमारे पास 1 है। और y2 क्या है हमारे पास 2 है, बराबर 0।
इस तरह से। अब इसकी मान रख लिए, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 0 गुणा इस पूरे ब्रैकेट में कराएंगे तो ये वाला ब्रैकेट तो पूरा 0 हो जाएगा। अब ये 1 इंटू -1 ये दोनों जुड़ जाएंगे और होगा -2। अब ये माइनस का ये पूरा का पूरा 1 है। अब देखिए ये -2 इंटू, अब इसको देखिए, इसको इसमें से घटाएंगे 2 में तो आएगा -1 और चिन्ह बड़े नंबर का लेते हैं बराबर 0। अब इसका इसमें गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 और ये -2 का गुणा -1 में कराएंगे तो आएगा +2 बराबर 0। अब इस 2 से ये 2 हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे तो 0 बराबर 0 आ गया। अब ये 0 बराबर 0 आ गया तो इसका मतलब ये हो जाता है हमारे पास, लिख दीजिएगा, अतः दिए गए तीनों बिंदु संरेख होंगे। आपको इतना लिख देना है बस, इसके बाद ये सवाल हमारा पूरा पूरा हल हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2019 यूपी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, जिस सेट नंबर AX में आया वो क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 6,9, 0,1 और -6, -7 संरेख हैं। बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम वही हमारे पास प्रोसेस होगा। बस इसमें क्या बदल दिया गया है, इनकी संख्याएं बदल दी गई हैं और बाकी जो ऊपर वाला जिस तरह से किया था उसी तरह से इसको भी करेंगे। देखिए किस तरह से करते हैं। पहले बिंदु लिख लेते हैं। बिंदु हमारे पास क्या क्या दिए गए, इस पहले वाले को A, दूसरे वाले को B और तीसरे वाले को C मान लेते हैं। जो बिंदु A दिया गया है वो हमारे पास 6,9, बिंदु B हमारे पास दिया गया 0,1 और बिंदु C है हमारे पास -6, -7, इस तरह से दिया गया है। अब हम यहाँ से x1 x2 देख लेते हैं। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3 हो जाएगा। अब इसके बाद हम सूत्र लगा देंगे। देखिए सूत्र हमारे पास क्या लगेगा, x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 बराबर 0। अब इसके बाद इसको हल कर लेते हैं। देखिए x1 क्या है हमारे पास 6 है, ब्रैकेट में y2 क्या हमारे पास 1 है, y3 क्या है देखिए -7 है और यहाँ पर फार्मूले में माइनस है तो ये हमारा हो जाएगा +7। अब देखिए x2 क्या हमारे पास 0 है, अब 0 यहाँ पर रख देते हैं। y3 क्या हमारे पास -7 है और y1 क्या हमारे पास 9, तो ये -9 प्लस, देखिए हमारे पास जो x3 है वो माइनस का है तो यहाँ पर माइनस लिख दीजिए। y1 कितना है 9 और y2 कितना हमारे पास y2 है 1 तो यहाँ पर हो जाएगा -1 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 6 गुणे 7 और 1 मिलकर हो गए 8। 0 गुणा इस पूरे ब्रैकेट के नंबर में कराएंगे तो ये हमारे पास पूरा का पूरा 0 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या बचा, -6 गुणे 9 में से 1 को घटाएंगे तो आएगा 8 बराबर 0। अब इसके बाद 8 का गुणा 6 में कराएंगे है ना, 8 छंग 48 तो ये आ जाएगा 48 और ये हो जाएगा -48 बराबर 0। अब देखिए 48 से 48 कैंसिल हो जाएगा तो 0 बराबर 0 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर लिख देंगे नीचे वही आखिरी वाली लाइन, अतः दिए गए तीनों बिंदु संरेख होंगे, है ना। और यहाँ पर लिख दीजिएगा जैसे 0 बराबर 0 आ गया तो लिख दीजिएगा इति सिद्धम, है ना। तो ये और भी अच्छा लगने लगता है ना। दिए गए तीनों बिंदु संरेख होंगे, ये सिद्ध हो गया। और ये भी लिख सकते हैं आप इस वाली लाइन को भी, है ना। तो यहाँ पर लिख दीजिए इति सिद्धम। अब देखिए ये एक क्वेश्चन और है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, x के किस मान के लिए बिंदु -3, 12, 7, 6 तथा x, 9 संरेख हैं। तो देखिए अब हमें यहाँ पर संरेख नहीं सिद्ध करना, अब हमें यहाँ पर x का मान निकालना रहेगा। x का मान किस तरह से निकालेंगे, वही जो हमारे पास फार्मूला होता है उसी को रख देंगे। देखिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है, पहले बिंदु लिख लेते हैं ढंग से। बिंदु A -3, 12, बिंदु B
7,6 और बिंदु सी x,9। अब हम यहाँ से x1 x2 देख लेते हैं। ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 ये x3 और ये y3। अब हम जो हमारे पास सूत्र था उस सूत्र को लगा देते हैं, क्योंकि सूत्र तो संरेख वाले में एक ही लगेगा। x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में हो जाएगा y1 माइनस y2 बराबर 0। अब इसमें मान रख लेते हैं। देखिए x1 की जगह क्या रख देंगे, -3 ब्रैकेट में, y2 की जगह 6 माइनस का, y3 की जगह हो जाएगा हमारा 9 प्लस x2 की जगह 7, y3 की जगह 9 माइनस y1 की जगह 12 प्लस x3 की जगह हो जाएगा x, y1 की जगह हो जाएगा हमारा 12 और y2 की जगह हो जाएगा 6 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये -3 अपनी जगह पर है। जब 9 में 6 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, -3 प्लस ये 7 गुणे, अब यहाँ पर -12 में +9 जब घटाएंगे तो आएगा -3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 12 में 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 6 और ये x तो क्या कितना हो जाएगा 6x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये -3 और ये -3 जब इन दोनों को गुणा कराएंगे तो आएगा +9। अब ये +7 है और ये -6 है, सॉरी -3 है, तो ये क्या हो जाएगा 7×21 वो भी माइनस का, और ये हो जाएगा +6x बराबर 0। अब देखिए जब 21 में से हम 9 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 12, वो भी -12 आएगा क्योंकि बड़े नंबर का साइन लेते हैं, और +6x बराबर 0। 6x अपनी जगह पर है, बराबर इस 12 को यहाँ पर पश्चांतर कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का आ जाएगा 12। अब देखिए 6 से इसको कैंसिल किया तो कितने बार जाएगा, 2 बार, और ये 1 बार, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। ये आ जाएगा। क्या पूछ रहा था, x के किस मान के लिए बिंदु इतने इतने संरेख होंगे, तो x बराबर 2 रखने पर ये बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। तो आप इस तरह से लिख दीजिएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अगला। देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ये 2019 सेट नंबर एवी में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, यदि बिंदु ए x, y, बिंदु बी -5,7 और बिंदु सी -4,5 संरेख हो तो x और y के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। ये हमसे बोल रहा है, संरेख हमको पहले से ही सिद्ध करके दे रखा है और बोल रहा है x और y में संबंध बताइए क्या होगा संबंध। तो अब हम इस सवाल को किस तरह से सॉल्व करते हैं उस सवालों को देख लीजिए। देखिए पहले हम बिंदु लिख लेते हैं। शुरुआत का पहला स्टेप तो यही रहना चाहिए, बिंदु लिख लो आप आराम से। बिंदु ए x, y, बिंदु बी -5,7, बिंदु सी -4,5। अब इसके बाद यहाँ पर x1 x2 देख लेते हैं। ये वाला x1 कहलाएगा, ये y1, ये x2, ये y2 और ये x3 और ये y3। अब इसके बाद हमारा प्रोसेस होता है सूत्र लिखने का, तो आप सूत्र लिख लीजिए। सूत्र लिखेंगे x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। अब हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो वैल्यू रख लीजिए। देखिए x1 की जगह है हमारे पास x, y2 की जगह हमारे पास कितना है 7 माइनस y3 की जगह कितना है 5, तो 5 लिख लीजिए। x2 की जगह हमारे पास -5 और y3 की जगह है 5। अब देखिए y1 की जगह क्या है हमारे पास है y अकेले। x3 की जगह देखिए क्या है -4, 4 रख लिया। y1 की जगह क्या है y, y2 की जगह हमारे पास क्या है 7, तो यहाँ पर 7 रख लिया बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 7 में से 5 को घटाए तो कितना बचेगा 2, और 2 को गुणा x में कराएंगे कितना आ जाएगा यहाँ से 2x। अब देखिए इस 5 का इसके अंदर गुणा होगा, तो जब 5 का गुणा इस 5 में कराएंगे तो आएगा 25, और इस -5 का गुणा इस -5 y में कराएंगे तो कितना आएगा +5y आ जाएगा। इस 4 का गुणा इस y में कराएंगे तो आएगा -4y, और इस 4 का गुणा +27 में कराएंगे तो आएगा +4।
28 बराबर 0। अब इसको इतना सॉल्व कर लिया। अब देखिए ये 2x अपनी जगह पर है ना। अब ये 5y में, अभी इसको सॉल्व करते हैं। 5y में माइनस का 4y को घटा दिया तो कितना बचेगा, केवल y बचेगा हमारे पास। अब देखिए ये क्या लिखा है, माइनस का 25 और ये प्लस का 28। जब इन दोनों को घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, प्लस का 3 बराबर 0, ये बच जाएगा। अब हमें x और y में संबंध निकालना था, तो 2x प्लस वाई और 3 को पश्चांतर करके आर एच एस में लिया है तो जो हो जाएगा माइनस का 3। तो यही हमारे पास संबंध हो जाएगा, यही हमारे पास संबंध ज्ञात करना था, यही हमसे बोल रहा था। और ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको इस तरह से सॉल्व करना था। अब देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब देखिए ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ये 2020 में आया वो क्वेश्चन है यूपी बोर्ड में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन 2022 में आने के चांसेस हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस क्वेश्चन को भी ढंग से समझिएगा। देखिए जो हमारे पास अभी तक करते आए हैं वही करेंगे। पहले बिंदु लिख लेते हैं, बिंदु ए कॉमा 0, और बिंदु बी 0 कॉमा बी, और बिंदु सी ये क्या है, एक्स कॉमा वाई। अब हम यहाँ से x1 x2 देख लेते हैं। ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, ये x3 और ये y3, जितना हो गया हमारे पास। अब इसके बाद हम सूत्र लगा देते हैं। देखिए सूत्र लगा देते हैं। सूत्र हमारे पास क्या होता है, x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। अब हम यहाँ पर मान रख देते हैं इस फार्मूले में। देखिए x1 की जगह क्या रखेंगे a, y2 की जगह क्या रखेंगे b, और y3 की जगह y, x2 की जगह क्या रखेंगे 0, और ये y3 की जगह y, और y1 की जगह 0। अब देखिए x3 की जगह हम क्या रखेंगे, x3 की जगह हम रखेंगे x, और y1 की जगह रखेंगे 0, और y2 की जगह रखेंगे हम b, माइनस का आ जाएगा यहाँ पर b बराबर 0। अब देखिए इस a का अंदर गुणा कराएंगे ब्रैकेट में, तो इसका a अंदर गुणा कराएंगे तो ये आएगा ए बी, और इसका a का गुणा इसके साथ भी होगा तो आएगा माइनस का ए वाई। इस 0 गुणा इस पूरे ब्रैकेट में होगा तो ये आ जाएगा पूरा का पूरा 0। इस x का गुणा 0 में तो 0, और इस x का गुणा इस माइनस की b में होगा तो आएगा माइनस का बी एक्स बराबर 0। अब देखिए अब इसको एक बार ढंग से लिख देते हैं। हमारे पास क्या आया, ए बी माइनस का ए वाई माइनस का बी एक्स बराबर 0, ये इस तरह से आया। अब देखिए जो हमारे पास, देखिए माइनस का ए वाई को यहाँ पर ले गए और बी वाई को भी पश्चांतर करके आर एच एस में ले गए, तो देखिए हमारे पास क्या बचेगा, ए बी बराबर ए वाई प्लस बी एक्स। अब इसको सही सही लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए वाई प्लस का बी एक्स बराबर ए बी। अब ए बी से दोनों पक्षों में भाग दे दीजिए, ए बी से दोनों पक्षों में भाग देने पर देखिए क्या मिलेगा, ए वाई अपॉन ए बी, यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर बी एक्स अपॉन ए बी बराबर ए बी अपॉन ए बी। देखिए ए बी से ए बी कैंसिल, यहाँ पर बी से बी कैंसिल होगा और ए से ए कैंसिल होगा। अब हमारे पास कितना बचा, वाई अपॉन बी प्लस का एक्स अपॉन ए बराबर 1। देखिए हमारे पास क्या आ रहा था, ये एक्स पहले और वाई बाद में है, तो जोड़ घटाने में पहले किसी को भी लिख सकते हैं, है ना। तो अब इसको ढंग से लिख देते, जो प्रूव करना था, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। चाहे इसको यहाँ पर लिखो चाहे इसको यहाँ पर लिखो, जोड़ने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारे पास ये सिद्ध करने के लिए बोल रहा था, तो हमारे पास ये आ गया है। यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रूव्ड। इस तरह से इसको सॉल्व करना था, ये इंपॉर्टेंट सवाल है ना, तो आप इसके आगे लिख लीजिएगा इम्पॉर्टेंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अब देखिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, और इसमें काफ़ी हद तक क्वेश्चंस करा दिए गए हैं। और अगर आपने 10th में यूपी बोर्ड वाले 10th में फिजिक्स अगर देखना चाहते हैं पूरा का पूरा चैप्टर,
पहला चैप्टर डाला हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे और उसकी न्यूमेरिकल का भी जो वीडियो है उसको लिंक दे देंगे। और ये काफ़ी पूरा का पूरा चैप्टर कवर किया गया है, तो आप देख सकते हैं, है ना। और इस ये फिजिक्स के नोट्स भी दिए गए हैं, तो उस नोट्स का वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, है ना। और फ्री में नोट्स हैं आपके, कोई पेड चार्ज नहीं लग रहा है, तो उसको भी हम आपको दे देंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, है ना। और शेयर ज़रूर करिएगा, भूलिएगा मत आप, है ना। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।